Bismillahirrahmanirrahim. Problem issue is that on children for the children on autism spectrum disorder, जब हम उनसे कोई specified quantity मांगते हैं चीज़ की from anything, तो वो उतनी specified पे stop नहीं होते बल्कि उससे आगे continue रहते हैं. Same problem is there once they are solving some additional problem, solve कर रहे हैं mathematics के अंदर. तो उस वक्त इफ़ दे आर ऑन द लेवल ऑफ विजुअल प्रॉम्प्ट ऑफ लाइंस का वो कॉन्सेप्ट साथ साथ वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जितना डिजिट है, जितनी लाइंस उनको लिखनी है, उतना पे वो स्टॉप नहीं हो रहे बल्कि वो आगे जा रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम इशू रेज्ड बाय अ मदर एंड आई थॉट दैट दिस इज इम्पोर्टेंट टू दिस वुड बी इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल टू मैनी ऑफ द पेरेंट्स जिनके लेवल माइल्ड बच्चे जो हैं जिनका लेवल माइल्ड से मॉडरेट लेवल में आ रहा है, जिनकी एकेडमिकल स्किल्स पे काम हो रहा है और वो मैथ्स के अंदर अगर उसको एक प्रोसेस को नहीं कर पा रहे तो उसको हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला. विद दिस व्यू आई हैव अरेंज अ डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें आई हैव रिक्वेस्टेड मिस हिबा उमैर कि वो मेरे साथ एक्ट करें एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉज. आई एम थैंकफुल टू मिस हिबा उमैर. थैंक यू हिबा. पॉइंट इज दिस कि ये ऐसा क्यों होता है. नोइंग द कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज एम्फसाइज वंस वी कम टू नो कि कॉज क्या है, उसकी रीज़न क्या है, फिर हमारे लिए उसका सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, हमारे लिए उसको वर्क ऑन करना आसान हो जाता है एंड वी कैन डू इट इन अ बेटर टाइम इंशाल्लाह. ये प्रॉब्लम बहुत आसान है सॉल्व करना. इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्टिंग देनी है और प्रॉम्प्ट के मामले में हमेशा याद रखें कि प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़रूरी होती है. जहाँ पे प्रोसेसिंग इशू आ रहा होता है वहाँ पे उन बच्चों के लिए, और एट द सेम टाइम प्रॉम्प्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फेडिंग है. अगर वो आपने टाइमली नहीं की तो वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चला जाता है, बच्चा उसका आदी हो जाता है और फिर वो प्रॉम्प्ट को फेड आउट करना का लेटर स्टेज के ऊपर अगर टाइमली आपने नहीं किया तो फिर वो मुश्किल होता जाता है. इसमें जब हम देखते हैं कि हम उसको बच्चे को छोटे होते से हम उसको नंबर्स बुलवाते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट. अब वो इतना उसको करता रहता है, इतना वो उसका आदी हो जाता है कि उसको उस स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टॉप होना मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रूट बास्केट में से बच्चे को कहेंगे गिव मी 2 बनानास, तो वो निकालेगा, शायद बोले भी, काउंट भी करे 1 2, अब 2 भी रुकेगा नहीं, 2 के बाद फिर उसका हाथ जाएगा बास्केट में 3 4 लाइक दिस ही कंटिन्यू. जब हमने उसको कहा था 2 बनानास दें, देन ही वाज पेइंग अटेंशन, ही लिसनड इट. लेकिन जो रेपिटेटिवनेस वाला फैक्टर है, फीचर है इनका, उसने उसको इतना पुश किया कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया उस वक्त में जब उसने 2 पे रुकना था और वो नहीं रुक पाया. दिस इज द रीज़न. यही बात हमें लाइंस में नज़र आती है. जब हम लाइन बच्चा फॉर एग्जांपल 4 डिजिट के उसके लाइंस लगानी है उसके लिए एडिशन के क्वेश्चन के लिए, तो वो लगाना शुरू करेगा 1. अब ये हाथ की मूवमेंट की रेपिटेशन और ये विजुअल की रेपिटेशन ये सारी रेपिटेशन उसको पुश करती हैं टू एन एक्सटेंट कि जहाँ वो 1 2 3 4 के बाद रुकेगा नहीं, 5 6 चलता रहेगा लेवल पे डिपेंड करते हुए. हाई फंक्शनिंग, बहुत हाई फंक्शनिंग माइल्ड बॉर्डर लाइन केस शायद उसको ये इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, अदरवाइज माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में ये प्रॉब्लम इस तरह का अक्सर हमें मिलता है. आई हैव सीन नंबर ऑफ किड्स, उनके साथ काम किया है एंड इट वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई एम वेरी होपफुल कि ये प्रोसीजर जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ गलत और सही से मुराद ये है कि हाउ टू ओवरकम दैट. तो उसको जब आप अडॉप्ट करेंगे तो वो उसमें बेहतर हो जाएगा. होता क्या है कि हम बीइंग पेरेंट, बीइंग टीचर, बीइंग प्रोफेशनल, हम एक ट्रेडिशनल वे में उसको सिखाना चाह रहे हैं, फॉरगेटिंग हिज फीचर ऑफ रेपिटेटिवनेस, फॉरगेटिंग हिज फीचर ऑफ इनअटेंशन, फॉरगेटिंग हिज फीचर ऑफ रिमेनिंग इन हिज ओन वर्ल्ड, डिस्ट्रैक्शन. ये सारे जो फीचर्स उसके हैं जो उसको पुश कर रहे हैं प्रोसेसिंग में, जो उसको काम को सही तरह से एक टिपिकल बच्चे के अंदाज में नहीं करने दे रहे, हम उन फीचर्स को भूल जाते हैं while working with them. So we must keep in mind these basic features which are hurdling the performance of the child. So let's see the demonstration. This will inshallah help many of you to help your kids in this regard if they are having such issues inshallah. Eba, how do you do? Thank you. Thankful to you that you are here always with me to help me out. Thanks a lot.
हिबा, कैन यू गिव मी 4 ब्लॉक्स फ्रॉम दैट बकेट? 4 ब्लॉक्स देने मुझे, आपने कितने देने हैं? 4. 4. शाबाश, गिव मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस व्हाट हैपेंस 7. कि वो 4 के बजाय, रुकने के बजाय वो आगे कंटिन्यूअसली देती जाती है, ब्लॉक्स निकाल निकाल के रखती जाती है, आगे से आगे स्टॉप नहीं करती टिल द टाइम आई टेल हर कि नहीं ये तो आपने ज़्यादा दे दिए, मैंने तो 4 मांगे थे. दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि आपने उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी इतने ज़्यादा निकालने की, स्पेसिफाइड क्वांटिटी पे स्टॉप ना होने की अपॉर्चुनिटी दी. अब आपने उसको सही कराया तो 50 and 50 रिजल्ट इज 0. सिंपल फार्मूला. हाउ टू डू इट? Hiba, listen to me. Can you give me 4 blocks out of this basket? कितने देने आपने blocks मुझे? 4. 4. Very good. Please give me. 1, 2, 3, 4. अब क्या हुआ कि अब मैंने इसको विजुअल एंड वर्बल दोनों प्रॉम्प्ट दिए हैं. 4 को मैंने एग्जैजरेट कर दिया, उसकी जो अटेंशन लूज हो गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, जो वो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मैं कहूँगा जो उसको कंपेल कर रही थी कि 4 के बाद अगला भी निकालना है, उसको स्टॉप करने के लिए. एक ये हो गया. दूसरे में अब ग्रेजुअली इसको फेड आउट करना जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आई सेड देन द प्रॉम्प्टिंग. अब इसको हमने पहले मैंने विजुअल एंड वर्बल दोनों को दिया है प्रॉम्प्ट के हवाले से दोनों. अब मैं इसमें से वर्बल निकाल रहा हूँ और विजुअल ला रहा हूँ. नेक्स्ट के अंदर विजुअल भी आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मुझे उसको कभी दे दिया प्रॉम्प्ट, कभी ना दिया, उस तरह से उसको करना है. दिस प्रोसेस, ये चीज़ सिखाने का और ये फेडिंग का मैं तो 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, बट इट माइट टेक मिनिमम फ्रॉम 4-5 डेज से लेके 2 to 3 वीक्स तक, लेवल बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हुए इतना पीरियड इसको दरकार है. कांस्टेंट कंसेक्टिवली प्रैक्टिस मुझे उसको देनी है, फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो सही करेगी इंशाल्लाह. फाइन. अब मैं आपको उसको फेडिंग मैंने आपको पहले दिखाई है, उसको स्टॉपिंग. अब हम इसको प्रॉम्प्ट जो देंगे उसका लेवल हम कम करते हैं. कैन यू गिव मी 4 ब्लॉक्स? यू हैव टू गिव मी 4 ब्लॉक्स. गिव मी 4. 1, 2, 3, 4. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे इसको रोक भी सकता हूँ, मैं इसको उठा भी सकता हूँ. आई हैव टू स्टॉप हर वन वे और दी अदर. स्टॉपिंग हर प्रोसेस ऑफ गिविंग कॉन्टिन्यूसली एंड हेडिंग टू द नेक्स्ट डिजिट, वो नहीं मुझे करना. यही चीज़ हम उसको एडिशन के क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर मैं उसको एक क्वेश्चन देता हूँ एडिशन का जो उसने सॉल्व करना है, तो उसके अंदर वो क्या बच्चा क्या करता है उसको भी आप देख लें, और उसको आपने कैसे हेल्प करना है, उसका बच्चे का लेवल एडिशन करने का अभी वो है जहाँ पे कि वो लाइंस की हेल्प लेता है, सर्कल्स बनाता है, समथिंग लाइक दैट, और वो विजुअल प्रॉम्प्ट उसको वो लेता है, उस स्टेप के ऊपर वो एडिशन कर रहा है इस वक्त. हिबा, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू मी? क्या करेंगी आप इसको सॉल्व में? क्या करेंगी? प्लस करेंगी. यू हैव टू ऐड दीज टू. ओके, प्लीज डू इट फॉर मी. One, 2, 3, 4, 5, 6. 4 पे रुकना था, 4 का डिजिट था, उसको नजर आया है, उसको मैंने बताया है, लेकिन वो वहाँ पे स्टॉप नहीं कर रही है, आगे कंटिन्यूसली लाइंस ड्रॉ कर रही है. वाई? उसकी ये जो मूवमेंट रिपीट हो रही है वो उसी रेपिटेशन में चलती जा रही है, आगे से आगे स्टॉप करना मुश्किल हो रहा है. इसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? Eva, प्लीज सॉल्व दिस. यू हैव टू ऐड 2 प्लस 4. हाउ मेनी लाइंस आपने लगानी है? 4. इससे पिछला स्टेप क्या होता है कि हम 2 की लाइंस भी लगवाते हैं, 4 की लाइंस भी लगवाते हैं, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक काउंट करवाते हैं. ये लेवल वो है जिसमें कि 2 वाला फिगर व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट बच्चे ने पिक कर लिए. अब वो 2 से अगले वाले पे हम इसको करवा रहे हैं. तो अभी इस प्रॉब्लम जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज ऑफ ड्राइंग स्पेसिफिक लाइंस जो उसका डिजिट वहाँ पे शो कर रहा है. 4. शाबाश. 1, 2, 3, 4. वही मैंने किया, विजुअल एंड वर्बल दोनों मैंने प्रॉम्प्ट यूज किए. नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं वर्बल विड्रॉ कर लेता हूँ और विजुअल पे ले आता हूँ. ग्रेजुअली इट माइट टेक कपल ऑफ डेज इसमें विड्रॉ करने में, फेड आउट करने में, इस प्रॉम्प्ट को लेवल को रिड्यूस करने में.
Can you draw the lines? Okay. 1, 2, 3, 4. रोक लूं, हाथ पकड़ लूं, एनीथिंग, आई हैव टू स्टॉप वन वे और द अदर. अब इसको अगला पूरा सॉल्व कैसे करेंगे? 2, 2 नहीं, लाइन चलाएंगे हम. 2, 4. नहीं सॉरी, मैंने इसको जो ब्रीफ किया था वो शायद शी हैज मिस्ड. ये डिजिट पे पॉइंट करूंगा, बच्चा इसको पढ़ लेगा. ये 2 है. व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट उसमें है. अब मैं यहां से जब इसको कहूंगा 2 के बाद 3, 4, 5, 6. Thank you, Eva. You're a good girl. You have done it very. You acted rather very well. Thank you. Thanks for contribution, Eva. Fine. तो इस अंदाज से ये रेपिटेटिव बिहेवियर जो इन बच्चों का होता है वो इनको इतना पुश करता है कि ये उसको एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो होता है उसके जरिए उसको नहीं पिक कर सकते. उसमें रुकना उनके लिए मुश्किल होता है. ये प्रॉम्प्टिंग, ये फेडिंग इज द बेस्ट वे कि आप उसके पैटर्न को इतना डेवलप स्ट्रांगली नहीं होने देते, उससे पहले ही आप उसको अप्लाई कर दें. देन इट्स गुड. अगर वो बहुत पीरियड तक उसने उसको कर लिया है, अब वो स्ट्रेंथन हो गया, तो अब इसकी रिवर्जन में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. यू मस्ट अंडरस्टैंड. हो जाती है, एक नहीं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर व्हाट आई हैव सीन. तो उनको आप अप्लाई करें. किसी का काम टाइम लगेगा, किसी का ज़्यादा लगेगा, स्वेरिटी पे वेरी करेगा, उसके बिहेवियर के स्ट्रेंथ होने पे वेरी करेगा, डिपेंड करेगा. उस अंदाज से एफर्ट करने से हो सकता है. अब जिस वक्त मैं ये यहाँ पे करा रहा हूँ तो आई इंश्योर के स्कूल अगर बच्चा जा रहा है तो स्कूल में भी इसको फॉलो किया जाए. दिस विल रीइंफोर्स ईच अदर्स एफर्ट इंशाल्लाह ताला. तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह के, हम स्टक हो जाते हैं. सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल. आई अप्रिशिएट इफ़ यू कंसल्ट मी फॉर द रीज़न, और मैं आपको कंट्रीब्यूट करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, इस कॉज में हेल्प करें मुझे. हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट इज दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल. एंड इफ द थिंग अपील्स और आपने ट्राई किया और उससे फ़र्क भी पड़ गया, मुझे भी फीडबैक दीजिए यूट्यूब के ऊपर, और शेयर द क्लिप टू द मैक्सिमम पेरेंट्स. दैट वुड बी योर कंट्रीब्यूशन टू माई कॉज. मे अल्लाह ब्लेस एंड रिवॉर्ड यू ऑल फॉर दैट. थैंक्स अ लॉट. अस्सलाम वालेकुम.